नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम आए थे वर्ल्ड बुक फेयर यानी विश्व पुस्तक मेला पर और मुझे वहाँ यहाँ एक सज्जन दिख गए। ये कुछ आर्ट बना रहे थे और ये आर्ट बहुत बेहतरीन है। तो मैं यहाँ देखा, मैं यहाँ फोटो खिंचवा लगा रहा था, फिर मुझे लगा टीना सर से बात किया जाए। तो मैंने इनसे पूछा कि सर मैं क्या आपका इंटरव्यू कर सकता हूँ, और इन्होंने बहुत ही शालीन लहजे में कहा कि क्यों नहीं। मैं इनके बारे में थोड़ा सा तुरंत ही विकिपीडिया किया तो मुझे ये पता चला कि हमारे मध्य प्रदेश से ही है। हालांकि जब मैंने इनसे जन्मभूमि को या जन्मस्थली को लेकर पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर इस बारे में आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं उल्टा ही जवाब दूंगा। तो मैं भी सारा मध्य प्रदेश का और शुद्ध देसी आदमी, मैंने भी उठा लिया कि मैं भी पहला सवाल यही पूछूंगा। तो अभी सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर का नाम अभिषेक सिंह। अभिषेक अभिषेक ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैं आप? जी, जन्मस्थली वही है, ग्वालियर है। अभी कहाँ रहते हैं? अभी भारत और विदेश के बीच। अच्छा, बेंगलुरु में भी आपका कुछ ऐसा रहने का है कि वहाँ भारत में बहुत अलग अलग जगह पे रहा हूँ, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमालय में मैंने 10 साल निकाले हैं। हिमालय में मैं जाते रहता हूँ, मुझे लगा कि यूनी वहाँ पे ट्रैकिंग करने की अच्छा है, और वहाँ वो मुझे ऐसे लगता है मेरा आत्मिक स्थल वो है। क्या उम्र होगी सर आपकी? 51 जी। कितने सालों से ये बना रहे हैं? आज तक देखिए, अगर मानसिक साल देखेंगे तो वो बहुत प्राचीन समय से बना रहे हैं। हाँ। सिर्फ इस जीवन के काल देखेंगे तो शायद दशकों से तो बना ही रहे, बचपन से बनाते थे। न्यूरो सर्जन बनना चाहता था मैं। अच्छा। पर आते आते थोड़े आर्टिस्ट बन गए, ऐसा है। अभी आपने कहा कि मैं बहुत सालों से बना रहा था, यानी अगर मानसिक तौर पर दिखते यानी पिलर जन्म पर भी आपका भरोसा है? नहीं, देखिए, मानसिक तौर पे अगर आप गीत गा भी नहीं रहे हैं, अगर उसका शब्द पैरट भी नहीं कर रहे हैं, तो मन में तो गीत चलता रह रहा है ना। हाँ, वही बस। तो ये कैसा आइटम बनाते हैं आप? क्या इसमें मतलब क्या दिखाने का प्रयास करते हैं आप? इस चित्र में ये बनाने की कोशिश है, पहली तो एक तरीके की प्रकृति को समर्पण है ये चित्र। हाँ, ये जो है इसमें जो कहानी एक सरल तरीके से मैं बताऊं तो ये जो छोटी हाथी है यहाँ, हाँ। इस तरीके से सुना कि जो हाथी होते हैं वो वर्षा पे बुला सकते हैं जंगल के लिए। हाँ। तो ये छोटी हाथी सीखना चाहती है प्राचीन हाथियों से कि कैसे करते हैं वो। तो जंगल के सभी जीव जंतु उसकी मदद कर रहे हैं, उसके प्रयास को सार्थक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ बाघ भी है जो एक योगी है, जहाँ पे मैंने सारा योग का जो प्रतीक है, चक्र वगैरह, वो मैंने उनको दिए हैं, इनको कच्चे को दिए हैं। ये अभी आप चित्रण बना रहे हैं, फिर इस पर बुक आएगी? इसमें मैं लिखता भी हूँ। हाँ। तो वो कहानियों पे आधारित है। अगर आगे आगे ऐसा हुआ तो किताब आएगी। अभी तक कितनी किताबें आपकी आज? पब्लिश तो भारत में 2 किताबें हुई है, तीसरी आने वाली है। हाँ, यही। और ये चौथी किताब होगी। अच्छा, तीसरी अभी आपकी आने वाली है जो कंप्लीट हो चुकी है लगभग। हाँ, तीसरी सर्वम नाम है उस किताब का। अच्छा। तो हमारी नमा पहली किताब थी, पूर्णम जो देवी के ऊपर है, भगवती के ऊपर है। हाँ। नमा शिव के ऊपर है, और सर्वम जो पुराने हमारी जो पद्धतियां सोचने की, भारत की संस्कृति की, उसके ऊपर है। चौथी किताब इस हाथी की कहानियों पे होगी जो मैं बना रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं किताब भी देखूंगा क्योंकि मैंने आपकी ये किताब देखी। उठानी इसके? हाँ, बिल्कुल उठाने पास आ जाओ। ये काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। अभिषेक सिंह जी लिखा हुआ है, वंडर हाउस। इस पर महादेव की फोटो में लगी है और इसके अंदर भी बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंदर जो भी है तो वो चित्र के माध्यम से आपने समझाने का प्रयास किया है ना? चित्र थोड़ी कहानियां हैं जिसके अंदर बहुत बहुत तरीके की नदियों का संगम है। थोड़ा तंत्र साहित्य है, थोड़ा उपनिषद का साहित्य है, बहुत सारा प्रकृति में मैंने जो समय बिताया है उसका सार है, और जो हमने सीखा है दूसरे से उसका से कुछ ऐसा जो मतलब आप दर्शकों को विशेष उनको बीच में चले जाए, इस यहाँ पे आ जाए आप। इसके बीच में जो चित्र है ये बना था वाराणसी में, वाराणसी में जी। समुद्र मंथन की कहानी को वहीं पे घाट के साथ गंगा के आशीर्वाद के द्वारा वहीं पे लाइव बनाया था। तो बहुत सारे लोग जुड़े इस चित्र से, और इस समुद्र मंथन की कहानी है कि अगर शिव को पसंद करते हैं तो आप नदियों को और समुद्रों को साफ करेंगे उनका विष पी के। तो अगर इनके बन है तो प्रकृति की सेवा चालू। मतलब आपने अपना पूरा जीवन प्रभु की भक्ति लगा दिया, यानी उन पर किताब लिखने के लिए उन पर ऐसा जी। प्रकृति से जुड़े हुए तो प्रभु से जुड़ जाएंगे। अच्छा, ऐसा प्रभु से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ना आज के युग में गारंटी नहीं है। तो आपने इसके लिए अलग से कोई कोर्स भी किया होगा, पढ़ाई भी की होगी? तो स्टडी आपको करनी पड़ेगी। हाँ, आपको पुराना साहित्य जो है वो पढ़ना पड़ेगा, पुरानी जो हमारे ग्रंथ हैं थोड़ा बहुत बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपके बता दूं तो और भगवती पर, यानी भगवती दोनों किताबें जो है तो देवी देवताओं पर ही आई हैं। और मैं सर को देख भी पा रहा हूँ, इनकी बुकों को देख रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये अपने इस जीवन को पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित कर देना चाहते हैं, प्रकृति को दे देना चाहते हैं, प्रकृति की खूबसूरती, ईश्वर के ज्ञान को समझाने में, युवाओं को शेयर करने में लगाना चाहते हैं आप।
आपने बिल्कुल सार पे बहुत सुंदर बोला। हाँ, कि मेरा ये था कि आपका ईश्वर पर पूरा भरोसा है। प्रकृति देखिए, आप इस धरती पे जो आए हैं, एक क्षण मात्र के लिए आए हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन का संग्रहालय है। यहाँ पे इतनी अच्छी-अच्छी चीजें हो रही हैं, यहाँ पे बरसात हो रही है, यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नदियां हैं। तो मैं इनसे जुड़ा हूँ। मुझे लगता है मैं जीव जंतुओं के लोक से आता हूँ। हाँ, मानव लोक में थोड़ा सा भ्रमण है इस जीवन का, बस उतना ही है। तो जीव जंतु के जो लोक से आएगा, वो कहीं ना कहीं ईश्वर को ऑलरेडी जानता ही होगा अंदरूनी तरीके से। ये मेरा वो है कि देखिए, अध्यात्म की ओर झुकाव को लेकर बहुत साधु संत बहुत प्रवचन देते हैं, बिल्कुल, हाँ। लोग इनको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन आर्टिस्ट जैसे आर्टिस्ट या कोई बड़ा कलाकार हाँ। जब अध्यात्म को लेकर अपना प्रतिबद्धता दिखाता है, वो बताने का प्रयास करता है कि आध्यात्मिक जीवन का बहुत महत्व है, बिल्कुल उसका युवाओं पर बड़ा असर पड़ता है। तो मैं यही नीला बिल्कुल कहता हूं कि आप जो युवाओं को नील मार्गदर्शित करना चाहते हैं, तो आप यही कहना चाहते हैं कि आप सांसारिक उसमें रहिए, लेकिन अपने नील अध्यात्म को कभी ना भूलिए। नहीं, वैसे वैसे बात जोड़ूंगा कि कोई प्रश्न भी कर रहे थे कि कुछ अगर एक चीज अगर आपको यंग लोगों को, युवाओं को बोलनी है तो क्या बोलेंगे। मैंने कहा आज हमारा ऐसा ये होगा कि कुछ भी भाव आता है, हाँ। हम उसे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो भाव आने दीजिए, उसको गहरा उतरने दीजिए। जब वो गीत बन जाए तो आप ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। तो गीत बनने का जो तरीका है, वहां पे अध्यात्म की जरूरत पड़ेगी, वहां पे थोड़ी आस्था की जरूरत पड़ेगी। जी। पर गीत बन जाए फिर ब्रॉडकास्ट करें। और ये उदाहरण भी है कि आपने भाव को कितनी गहराई तक उतारा है। ये 2 पुस्तकें और ये चित्र उसकी वानगी है। ये आपको इस पे लगा नहीं, मैं मुझे बस नहीं, यहाँ से जितने लोग आ रहे हैं, देखिए पीछे लोग खड़े हैं, थोड़ा सा दिखाइए, ये सब लोगों को अच्छा लग रहा है, तभी ये लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। धन्यवाद। और अब आपकी तीसरी किताब भी आने वाली है। तो धन्यवाद। गाँव आप भी जाते हैं कभी? आप ग्वालियर में गाँव से ही कि शहर से? नहीं, वहां से तो वो जगह छूट गई, बहुत और जगह पे रह के फिर वो भी जगह छूट गई। पर मैं बहुत जगह जाता रहता हूँ। मैं बच्चों के साथ भी, मैं एक्चुअली हाथियों के साथ भी काम करता हूँ। अच्छा है। हाँ, तो मैं बहुत सारे वॉलंटियरिंग का काम करता हूँ हाथियों के साथ, अलग अलग जगहों पे। तो कुछ क्योंकि काफी सारे हाथी जो हैं, जो कैप्टिव हो जाते हैं, उनको हम रिहैबिलिटेट करते हैं। तो पारिवारिक तो जैसे फैमिली आपकी तो ग्वालियर में ही रहती होंगी ना? फैमिली अब सब आसमान में रहते हैं। मतलब नहीं समझा मैं। अब आप समझ लीजिए, आपको अच्छा। तो बुद्धिमान लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो अब अभी आप नितांत अकेले हैं, ऐसा आपकी मतलब अपना आपका सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पूरी तरह से कला को समर्पित है? प्रकृति को समर्पित है। कला के द्वारा प्रकृति के बारे में बात करने की कोशिश है। वहीं पे ईश्वर के बारे में बात हो रही है, वहीं पे आस्था, पुरानी कहानियों के बारे में, नए विज्ञान के बारे में, हर चीज की बातें वहीं हो रही है, पर प्रकृति को लेकर चल रहे हैं ऐसा। तो ये अब शेख सिंह जी थे और उनकी बातें आपने सुनी। 41 साल के हैं, युवाओं को मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो किताबें मैंने बताई, इन्होंने जो दिखाया, ये काफी अच्छी लगी। अमेज़न में होंगी ये? बिल्कुल मिलेंगी। हाँ। ये मैं भी मंगाऊंगा। आप सब भी इनको देखिए और देखिए कि किस तरह से एक व्यक्ति ग्वालियर से निकल के बेंगलुरु, फिर उससे देश विदेश होते हुए अपनी कला को, अपने चित्रों को, अपने अंदर की जो इनकी बताए उन्होंने कि जब भाव आपकी गहराई तक चले जाते हैं, तो उस समय आपको इनको ऐसे कागजों में उकेरने के लिए अध्यात्म की जरूरत होती है, और इसी के सारे में उकेर रहे हैं। माँ भगवती, महादेव को दिखा रहे हैं और प्रकृति का ये चित्रण कर रहे हैं। इस तरह भी इनकी किताबें आने वाली हैं। महादेव से मैं इनके स्वस्थ जीवन और जिस चीज को लेकर ये चल रहे हैं, इसके सफल होने की, पूर्णतः सफल होने की कामना करता हूँ। सर धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी।